फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में। मंत्रालय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट, एक टेंडर आया हुआ है फॉर एनजीओज एंड कॉर्पोरेट्स कि इसमें एनजीओ और कॉर्पोरेट्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेंडर क्या है, इसको देखिए, इसको समझिए सर एक बार। दिस टेंडर इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड पोस्ट ई लर्निंग मॉड्यूल्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, पोस्ट एक्ट 2013, ऑनलाइन अवेयरनेस और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। सर यहाँ पर सर बेसिकली यहाँ पर सर तीन काम है। सर तीन काम के लिए ये प्रपोजल, ये टेंडर इनवाइट किया गया है। सबसे पहला काम है जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है सर? आप सभी को पता है कि जो जेंडर का डिफरेंस है वो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है सर। जो मेल फीमेल का रेशियो है वो रेशियो बिगड़ते जा रहा है सर। भारत में सर तकरीबन 1000 मेल पर 900 फीमेल्स है। फीमेल्स का, गर्ल चाइल्ड का भ्रूण हत्या हो गया और भेदभाव हो गया उनके बीच में। ये सब चीजें सर आम बात थी हमारे यहाँ भारत में, अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो गया है। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप स्लोगन ट्रक्स पे या कहीं कहीं देखते हैं, सुनते हैं, तो उस प्रकार से सर बेटा और बेटी में, मेल और फीमेल में जो भेदभाव है बच्चों को लेकर के सर, उस भेदभाव को खत्म करना। आज के तारीख में सर आपने देखा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जितने परेड्स थे सर, सारे परेड्स को महिलाओं ने लीड किया था सर। आज हमारे देश के जो सर्वोच्च पद है, जो सुप्रीम पोजीशन है प्रेसिडेंट का, दैट इज होल्ड बाय अ फीमेल। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े पोजीशन है सर, सेना से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में सर महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। तो वहां पर इस टाइम पर भी आकर के जेंडर बायस करना, गर्ल चाइल्ड को पेट में ही, मतलब माता के गर्भ में ही उसको मार देना, ऐसे ऐसे शर्मनाक हरकतें जो होती है सर, इसके प्रति सेंसिटाइज कर समाज को, समाज में इसके लिए जागरूकता लेकर के आना, समाज के लोगों को इसके लिए समझाना। एक तो वो चीज है सर। सेकेंड है सर, एक आम बात हो गया है चूंकि महिलाएं आजकल ऑफिस में जा रही है काम करने के लिए, और ऑफिस में उनके प्रति सर सेक्सुअल हरासमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, कलीग्स के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, या अलग अलग टाइप से उनका किसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आपको कॉर्पोरेट्स में जाकर के ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके लिए ई लर्निंग मॉड्यूल बनाना है। और भारत में हर कंपनी के लिए, हर कॉर्पोरेट के लिए एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि उनको अपने यहाँ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए एक इंटरनल कमिटी बनाना पड़ता है, उसका गठन करना पड़ता है। तो जो इंटरनल कमिटी है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये तीन काम बेसिकली यहाँ पर सर लेकर के चल रहे हैं। आगे बात करते हैं सर। मैंने जो ब्रीफ किया है आपको सर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये प्रपोजल इनवाइट किया है। मैंने बताया किस चीज के लिए, ई लर्निंग मॉड्यूल बनाना है जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, और पोस्ट एक्ट जो कंटेंट सर बनेगा वो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स उसमें रहेंगे, मल्टीमीडिया कंटेंट रहेंगे, सब कुछ ई लर्निंग कंटेंट बनाना है वेरियस टॉपिक्स को कवर करके। और आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो यहाँ का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको पूरा करना पड़ेगा, वो अनुभव आपके पास होना चाहिए। प्रपोजल सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो है आपका 15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 के 3 बजे तक आप इस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो मोड ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन इसको सबमिट करना है सर। और जो काम करना है मैंने आपको ब्रीफ किया है, फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए सर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला काम है सर जेंडर सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल बनाना, ट्रेनिंग मॉड्यूल, ई लर्निंग कंटेंट बनाना। काहे के लिए कि जो जेंडर बेस्ड बायस होती है जो, उसके प्रति जेंडर रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए मार्केट में, समाज में, ये सर यहाँ पर काम है। सेकेंड काम आपका है पोस्ट एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 जो कानून बना है भारत में कि कार्य के स्थान पर, दफ्तरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको खत्म करने के लिए एक कानून बना है 2013 में। उस कानून के प्रति लोगों में, कॉर्पोरेट्स में स्पेशली,
वर्क प्लेस में जा करके वहां पर अवेयरनेस जनरेट करना, जागरूकता फैलाना उसके लिए। सर इसके लिए भी आपको ई लर्निंग मॉड्यूल बनाना है आपको। और थर्ड आपका है सर, जो मैंने बताया आपको कि इंटरनल कमिटी जो होता है पोस्ट के लिए, इंटरनल कमिटी के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना और उनको ट्रेन करना। तो ये चीजें सर यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के काम हैं। जो भी काम आप कर सकते हैं उस काम के लिए यहाँ पर आप आगे बढ़ करके एप्लीकेशन भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। जो मॉड्यूल बनेगा सर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनेगा। आइए सबसे मेन बात करते हैं क्राइटेरिया का कि इसके लिए कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपका एक लीगल एंटिटी, आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, चाहे बिजनेस हो या फिर एनजीओ हो। सर आपकी कहीं पर किसी गवर्नमेंट से, किसी पीएसयू से काम करते हुए आपका ब्लैकलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। सर आप ब्लैकलिस्टेड हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ क्या किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं। सर सिमिलर टाइप का काम इंडियन क्लाइंट्स के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, एनजीओ के लिए करने का आपका अनुभव होना चाहिए। ई लर्निंग मॉड्यूल क्रिएशन में आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। चलिए सर आगे बात करते हैं हम लोग। एवरेज एनुअल टर्नओवर, सबसे जो लास्ट रिक्वायरमेंट है सर, जो मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर यहाँ पर रिक्वायर्ड है दैट इज 1 करोड़ है। और जो आपका ई लर्निंग डेवलपमेंट कंसल्टेशन या इस काम से जो आपका रेवेन्यू है दैट मस्ट बी 15 lakhs इन लास्ट 3 years। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग टेक्निकल इवेल्युएशन में। इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है ई लर्निंग कंटेंट क्रिएट करने का, जो आपका सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग आपके यहाँ अगर एक्सपर्ट्स कोई है जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो लीगल, साइकोलॉजी एंड कंटेंट डेवलपमेंट के काम में, आपके संस्था का एवरेज एनुअल टर्नओवर क्या है, इन सब के आधार पर यहाँ पर आपका मार्किंग सिस्टम दिया गया है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन में कि आपका इस काम के प्रति जो जेंडर एंड सेक्सुअल हरासमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी, क्या समझ आपकी है, जो आपने पहले काम किया उसमें क्वालिटी ऑफ वीडियो, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मेथोडोलॉजी एंड असेसमेंट्स वगैरह का आपका क्या क्वालिटी है आपके काम का, उसके ऊपर मार्क्स दिया गया है। तो इस प्रकार से मार्किंग क्राइटेरिया के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब आते हैं, बात करते हैं सर की टेंडर फाइल करने के लिए, भरने के लिए क्या एक्सपेंसेस लगेंगे आपको। 1000 रुपीज का सर गवर्नमेंट फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पर जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नाम पर आपको डीडी बना करके आपको भेजना पड़ेगा। और ईएमडी सर यहाँ पर 3 लाख रुपए का है कि 3 लाख रुपए का आपको ईएमडी जमा करना पड़ेगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसका मतलब होता है कि अगर आपको टेंडर नहीं मिलता है या मिल जाता है तो ये अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ए रिफंडेबल अमाउंट। इसके अलावा सर अगर आपको काम मिलता है तो जितने का काम मिलेगा उसका 3% आपको, टोटल बीड अमाउंट का 3% आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी यहाँ पर आपको ईपीबीजी के नाम से आपको देना पड़ेगा। अगेन द सेम विल गो टू पे एंड अकाउंट ऑफिसर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पेबल एट न्यू दिल्ली। सर तो ये आपका यहाँ पर कमर्शियल हो गया। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको दिया है सर, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। कि जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, सेल्फ सर्टिफाइड लेटर फ्रॉम ऑथराइज्ड सिग्नेटरी क्या ब्लैक लिस्टेड नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हो गया, जो मेंबर्स आपके हैं एक्सपर्ट कमिटी उनका सीवी चाहिए, यहाँ पर एनुअल टर्नओवर का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, जो आप प्रेजेंटेशन देंगे, जो आपका वीडियो वगैरह होगा, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर आपको सब कुछ डाल करके आपको अप्लाई सर आपको यहाँ पर करना है।